भगवान का नाम, भगवान के रूप की स्तुति होती है। तो भगवान का रूप क्या है? ये भगवान का सुंदर रूप है। भगवान तो भगवान त्रिभंग मतलब थ्री कर्व्स में खड़े होते हैं ना, और भगवान का श्याम सुंदर रूप भी है। तो भगवान का हम रूप का गुणगान करते हैं। नाम रूप गुण, भगवान के गुण। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों के बारे में प्लानिंग करते हैं। भगवान मतलब भक्त तो भगवान के बारे में सोचते ही हैं, भगवान भी भक्त के बारे में सोचते ही हैं। भगवान की भक्त वत्सलता है ना। जिस प्रकार भगवान ने एक्चुअली अर्जुन को यूज करके अर्जुन को फेमस बना दिया। नहीं, ऐसा लग सकता है कि अर्जुन मोह में आ गया था और अर्जुन का गांडीव सरक रहा था, पर भगवान ने एक्चुअली उसको फेमस कर दिया। तो द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की, द्रौपदी को फेमस कर दिया। तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, पर जो भगवान के धाम से आए हैं तो भगवान उनके जीवन से अपने भक्तों का ही गुणगान कर देते हैं। तो सुदामा फेमस हुए, भगवान फेमस हुए सुदामा फेमस हो गए ना। तो इसलिए तो नाम रूप गुण और लीला, और भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं। तो भगवान माखन चोरी करते हैं ना। कोई नहीं, बैठ जाइए। तो भगवान की लीलाएं, जैसे भगवान चोरी करते हैं, तो भगवान जब माखन चुराते हैं तो उसमें क्या स्पेशल है? मतलब वो विशेष क्यों है? क्या कहते हैं? तो वैसे तो वहां पर जब भगवान माखन चुराते थे, जब छोटे बाल रूप में थे, तो भगवान जब माखन चुराते थे तो वहां पर जो अन्य गोपियां थी, तो वो यशोदा माँ के पास जाती थी और उनसे कहती थी कि देखो लला ने हमने माखन को छुपा कर रखा था, और बल्कि अंधेरे में रखा था ताकि वो देख ना सके, और ऊंचाई पे रखा था, पर वो फिर भी वो कैसे ढूंढ लेते थे? भगवान कृष्ण कैसे माखन ढूंढ लेते थे अगर अंधेरे में रखा था? तो वो कहती हैं, तो गोपियां यशोदा माँ को कहती हैं कि माखन कि लला ने उन्होंने जो गहने पहने हैं, तो उनसे जो एक आभा निकलती है, तो उससे वो ढूंढ लेते हैं कि माखन कहाँ रखा हुआ। तो फिर गोपियों ने बोला तो यशोदा ने बोला कि ठीक है, मैं उसके सारे गहने उतार देती हूँ। तो फिर गोपियों ने बोला नहीं, आप उनके गहने भी उतार दोगी तब भी उनके शरीर से एक तेज निकलता है जिससे वो ढूंढ लेंगे। तो भगवान की हर लीला में पर उस लीला से भगवान क्या बता रहे हैं? माखन चोर लीला से भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर हमारा हृदय मक्खन का होगा तब भगवान उसको चुराने के लिए आएंगे, है ना। और इसलिए भगवान चोरी कर कर भी भगवान फेमस हो जाता है। ये भगवान है। तो भगवान तीन महीने की उम्र में भगवान पूतना का वध कर रहे हैं, और पूतना का वध करके एक दृष्टि से देखा जाए तो पूतना का वध यानी कि उन्होंने स्त्री का वध कर दिया, जो कि धर्म के विरुद्ध है। धर्म में स्त्री की रक्षा के लिए बोला गया है, पर उस समय पूतना तो एक बहुत सुंदर स्त्री थी, जो वो तो वेश धारण किया हुआ था ना उसने, पर भगवान ने उसके प्राण खींचकर उसको मां का दर्जा दे दिया, जो कि विष पे लाने के लिए आई थी। तो भगवान की हर क्रिया में कल्याण होता है। इसलिए भगवान की क्रिया नहीं होती, लीलाएं होती है, क्योंकि उनकी लीला में कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है। पर हमारी क्रिया में स्वार्थ होता है। हमारी क्रिया में हम अपने लिए करते हैं जो भी क्रिया करते हैं, ठीक है। नाम रूप गुण और लीला से भगवान का गुणगान होता है। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे पहली स्तुति कुंती महारानी की है, और कुंती महारानी का एक श्लोक है। तो कुंती महारानी फर्स्ट कैंटो, जो श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद है, और पहले स्कंद में कुंती महारानी की स्तुति सबसे पहले। और कुंती महारानी कह रही हैं कि त्वयि में अनन्य विषय, कि कुंती महारानी कह रही है कि त्वयि यानी कि आप में कुंती महारानी कह रही है कि आप में, त्वयि में कि मेरा जो मन है, मेरा मन किस में लगे? त्वयि में अनन्य विषय, कि इस संसार में भी विषय वस्तु है, इस संसार में हमें अलग अलग चीजें आकर्षित करती हैं ना,
पर कुंती महारानी कह रही है मेरा आकर्षण आप में है, और अनन्य मतलब केवल आप में, ऐसा नहीं कि संसार में भी हो और आप में भी, क्योंकि हमारी इच्छा रहती है कि संसार भी अच्छा है और भगवान भी अच्छे हैं। पर कुंती महारानी कह रही है चूज कर रही है, बल्कि कुंती महारानी कह रही है कि मेरा संबंध तो 2 परिवारों से है, एक पिता के तरफ से और एक माँ की तरफ से। तो 2 परिवारों से मेरा संबंध है, पर दोनों परिवारों से जो मेरी आसक्ति है वो आसक्ति आप खत्म कर दीजिए, और केवल त्वयि में अनन्य विषय, केवल आप में मेरी आसक्ति है। ये इसलिए कुंती महारानी की प्रेयर्स भागवतम में, क्योंकि वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं मांग रही है ना। और इसलिए कह रही है कि मतिर मधुर मधुपते सकृत की, और केवल मेरा आकर्षण किस में हो, मेरी मति किस में लगे, मधुपते। मधुपते कौन हुआ, मधुपते मधु के प्रति एक्चुअली। तो भगवान वास्तव में मधु मतलब माधुर्य। तो इस संसार में जितना भी रस है वो कहां से आ रहा है, वो सब रस कहां से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। भगवान आदि रस है, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सारा रस आ रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे फल हैं कि नहीं है, तो इतने फल हैं और इतने इस पे अलग अलग तरह के कलर्स हैं, अलग अलग इनका स्वाद है, इनमें रस हैं अलग अलग। तो ये रस क्यों है, इस संसार में अलग अलग तरह के रंग क्यों हैं, इस संसार में अलग अलग तरह की चीज़ें क्यों हैं, अलग अलग चीज़ें हमें आकर्षित क्यों करती हैं, क्यों करती हैं, ये इसमें रस क्यों है, इनका स्रोत भगवान है, या फिर दूसरे शब्दों में क्योंकि ये चीजें वहां पर भी हैं। इस संसार में जो भी चीज है वो चीज वहां पर भी है। भगवत गीता का 15वां अध्याय है कि ये संसार उस संसार का प्रतिबिंब है। बस फर्क क्या है, फर्क क्या है कि यहां पर वहां पर अगर सेब ऐसा लगता है पेड़ पर, तो वहां पर सेब वहां पर उल्टा है। यहां पर सेब किसके लिए, किसके लिए सेब देखकर किसका ख्याल आता है, पेट का खाने का ख्याल आता है ना, किसी और को दूसरे का ख्याल आता है। बच्चा भी अपने बारे में सोच रहा होगा, आप भी अपने बारे में सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप बच्चे के बारे में सोच रहे होंगे। इस संसार में जो भी वस्तु है वो हम खाना चाहते हैं, उस संसार में जो भी वस्तु है वो हम भगवान को देना चाहते हैं, बस ये फर्क है। इसलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर ये लीला स्मरण करके आप निकल सकते हैं। और ये चीज इस संसार में हमें अपना स्मरण करवाकर, अपना स्मरण क्योंकि आएगा, तो अपना स्मरण से क्या होगा, अपने स्मरण से क्या होगा, क्या होगा, अपना स्मरण आएगा तो आप बंध जाओगे कर्म बंधन में, है ना। उनको बोलिए बैठ जाए, अभी क्या डिस्टर्बेंस हो गई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर क्योंकि वो उनका संबंध आपसे है, इसलिए आप चिंतित हो रहे हैं। पर क्योंकि आपका संबंध भगवान से नहीं है, इसलिए आप इधर नहीं सोच रहे। नहीं, अगर मान लीजिए स्टेज पे बच्चा परफॉर्म कर रहा होता, आपका स्टेज पे सारा ध्यान उधर होता, नहीं, तब वो ध्यान कहीं नहीं जा सकता। चाहे बाहर जो मर्जी कोई भी कुछ भी कर रहा होता, बाहर चाहे बम भी फूट रहा होता, आपको कोई नहीं, आपको बच्चे की फिक्र होती है। पर अभी हमें संसार की फिक्र है। तो संसार में भगवान करें, जहां तुम्हारी चेतना जाएगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा तुम मुझे चाहोगे बस उतना ही मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा, उससे ज्यादा प्रकट नहीं होगा, है ना। इसलिए दुर्योधन ने भगवान के सामने, दुर्योधन के सामने भगवान थे, पर दुर्योधन ने किसको मांगा, किसको मांगा, नारायणी सेना मांगा। बस हमारी यही पोजीशन है कि हम क्या कहते हैं, हम बिजी हैं, हमें नारायणी सेना चाहिए। सबको चाहिए नहीं चाहिए, सबको नारायणी सेना चाहिए।
कोई ये नहीं कहता मुझे नारायण चाहिए। तो फर्क है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं इस संसार में जो भी सुंदरता है, जो भी रस है, वो रस वास्तव में है, पर यहां पर वो रस हमें बांध रहा है। बल्कि भागवतम में ही आ रहा है कि जो लोग कि ऐसे भी कई लोग आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित भी होते हैं, पर कई लोग सिर्फ भगवान को ज्योति के रूप में देखते हैं। नहीं, जैसे ब्रह्म ज्योति, कई कहते हैं मेरे को ज्योति नजर आई, कई कहते हैं कि हम तो ज्योति की पूजा करते हैं, या भगवान के अंदर भी एक ज्योति है, कई कहते हैं। पर भक्त को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? आप देखिए, जब एक फल का रस है, एक फल में, हर फल में अलग अलग रस है। एक उसी धरती में आप पानी देंगे, उसी धरती से इलायची भी निकलती है, उसी धरती से मिर्ची भी निकलती है, उसी धरती से आलू भी निकल रहा है, उसी धरती से संतरा भी निकल रहा है, उसी धरती से सेब भी निकल रहा है। सबको पानी दिया जा रहा है, पर चीजें अलग अलग निकल रही हैं। बीज में नजर नहीं आता, पर रस है सब में, है कि नहीं? तो जब इस संसार में, बल्कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं। हमारे जीवन में रस है कि नहीं? हमारे जीवन में रस कैसे हमारे जीवन में रस? आपके जीवन में रस है कि नहीं है? कैसे? आप जब घर जाते हो तो आप खुश होते हो, नहीं होते हो? परिवार से, परिवार है ना, तो आपके माता पिता हैं, तो माता पिता हैं तब आप खुश रहते हो ना। यहाँ पर माता पिता ना हो तो एक दिन खुश हो गए, अगले दिन दुखी हो जाओगे, है ना। दोनों चीजें हैं। तो क्योंकि हमें हमारे इस संसार में संबंध है, और जो संबंध इस संसार में, वही संबंध वहां पर भी है, बस वहां पर वो संबंध भगवान से है। और यहाँ के संबंध, तो भगवान बता रहे हैं कि ये संबंध हमें रस प्रदान करते हैं, संबंध हमें रस प्रदान कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि क्या भगवान के पास रस नहीं होगा? अगर यहां पर हमारे जीवन में रस है, आपके जीवन में रस है कि नहीं? आपके नानके होंगे, आपका मायका है, आपका ससुराल है, आपकी फ्रेंड्स हैं, स्कूल की फ्रेंड्स अलग होंगी, कॉलेज की फ्रेंड्स अलग होंगी, नहीं? आपको भी याद होगा, आपका बचपन अलग होगा, आप स्कूल में जाते हैं, पुराने स्कूल की यादें हैं। जब आपके जीवन में इतना रस है, तो भगवान को हम निराकार बना दें, भगवान को एक ज्योति बना दें, क्योंकि उनके जीवन में कोई रस नहीं है। ऐसा हो सकता है? तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि आरूह कृच्छेण परम पदम तथा, कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने मुक्ति पा ली, भगवान की ज्योति के दर्शन करके हमने मुक्ति पा ली, पर भगवान की ज्योति से आरूह कृच्छेण, बहुत ज्यादा प्रयास करके वो कहते हैं कि हमने ज्योति के दर्शन कर लिए। आरूह कृच्छेण, बहुत प्रयास किया उन्होंने, आरूह मतलब, और वो ऊपर भी चढ़े, परम पदम ततः, और उनको वो एक पोजीशन मिल भी गई, पर उस पोजीशन से क्या हुआ? आरूह कृच्छेण परम पदम, उन्होंने एक पोजीशन ले ली, मतलब एक संतुष्टि तो मिलती है कहीं ना कहीं से। बैठ जाइए। तो संतुष्टि मिलती है, नहीं मिलती? अगर हम आंखें बंद करके बैठेंगे भगवान के, या कई लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं ना, तो कई लोग मोमबत्ती पे ध्यान लगाते हैं, कई लोग बिंदु पे ध्यान लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको मिलता ही है जो वो ध्यान लगाते हैं, और कहते भी हैं कि हमें तो आपको नहीं पता कितना आनंद आ रहा है। पर वो आनंद क्या है? वो आनंद तुच्छ है, क्योंकि कह रहे हैं कि आरूह कृच्छेण परम पदम तथा, उन्होंने मुक्ति पाकर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, पर पतंती अधः, वो फिर से गिर जाएंगे, वो फिर से संसार को छोड़ने के बाद वापस से संसार में आएंगे। क्यों? आरूह कृच्छेण परम पदम तथा पतंती अधः, फिर से नीचे गिर जाएंगे। क्यों? अनादृत युष्मद अंग आग्रह, क्यों गिर जाएंगे? बैठ जाइए। जो बाद में आएंगे उनको फाइन लगाना चाहिए ना, कितना फाइन लगाना है?
बैठ जाइए। आरोह कृच्छेण परम पदम ततः पतंती अधः। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई है, जो कहते हैं कि हमें भगवान के ज्योति के दर्शन हुए, तो वो सब कुछ पाकर भी वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पतंती अधः, वो फिर से गिर जाएंगे, वापस इस संसार में आएंगे। क्योंकि इस संसार में क्या है, इस संसार में बाहर ले जाइएगा अगर बच्चा शोर कर रहा है तो। वैरायटी है ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, सुना? इसलिए बच्चे होते हैं ताकि हमें बच्चे बिजी रखते हैं ना नहीं तो इस संसार में कोई रस नहीं होता। नहीं, बच्चे हैं तभी तो चल रहे सब। पर जो लोग भगवान को ऐसा जिनको लगता है पा लिया, पर वो इस संसार में वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे? अनादृत, क्योंकि उन्होंने अनादर किया है। किसका अनादर किया है? अनादृत युष्मद, आपके, किसका अनादर किया? आपके अनादृत युष्मद अंग आग्रह, आपके चरण कमलों का अनादर किया। तो चरण कमल क्यों बोला गया, आप बताइए? भगवान के हमेशा चरण कमलों की बात क्यों होती है? जितना भगवान के मुख की बात नहीं होती, उससे ज्यादा भगवान के चरणों की बात होती है। तो चरणों की यहां पर बात है। अनादित युष्मद अंग आग्रह, आपके चरण कमल, क्योंकि आपके चरण कमलों का अनादर किया उन्होंने। तो चरण कमल क्यों इंपॉर्टेंट है? चरण कमल के समान है। पर भगवान के चरणों पे फोकस क्यों किया जाता है? या फिर दूसरे शब्दों में, जब आप भगवान के दर्शन करते हैं तो हमेशा भगवान के चरणों की तरफ देखना चाहिए, भगवान के मुख की तरफ नहीं देखना चाहिए। या चरणों से होते हुए फिर मुख तक आते हैं, चरणों से होते हुए मुख तक आते हैं, सीधा मुख पर नहीं देखते। ऐसा क्यों बताओ? स्कूल में नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? गोविंद बताया। भगवान के चरण इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चरण मतलब सेवा, चरण मतलब सेवा। पर इसमें इतना रस नहीं है ना, क्योंकि चरण मतलब क्या है? एक और एक्सप्लेनेशन है। एक तो चरण मतलब सेवा, तो जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे भगवान का वास्तविक दर्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर भगवान को आपने डेकोरेट नहीं किया होता, भगवान को हार नहीं चढ़ाया होता, या हमने भगवान का कीर्तन नहीं किया होता, तो आनंद कभी नहीं आएगा। जितना, बल्कि आप भगवान का जितना घर हम सजाते हैं, तो बच्चों के लिए जब बच्चे का बर्थडे होता है तो घर सजाते नहीं सजाते, तो उतना आनंद आता है। जितना आप सजाते हैं उतना आनंद आता है। इसी तरह शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप भगवान को सजाएंगे तो आपको आनंद आएगा, तब वास्तव में आत्मा को आनंद आएगा। अभी क्या है? अभी तो इंद्रियों को आनंद आ रहा है। आपको बच्चों को पेस्ट्री खिलाएंगे तो नहीं, तो फिर क्या, किसको आनंद आ रहा है? जीवा को आनंद आ रहा है। पेस्ट्री खाएंगे तो किसको आनंद मिलेगा? जीभ को। पेप्सी पिएंगे तो किसको आनंद आ रहा है? और मूवी देखेंगे तो किसको आनंद आ रहा है? आंखों को। आप सोफे पर बैठेंगे या फिर आप बर्फ लगाएंगे या स्विमिंग करेंगे तो किसको आनंद आ रहा है? त्वचा को, स्किन को। इसलिए इस संसार में एक बीमारी है, उसका नाम बोला गया है, एक बीमारी है। क्या बीमारी है? क्या बीमारी है? इंटेलिजेंट कौन है? एक बीमारी है जो कि सबको लगी है। हाँ, इच्छा, ठीक है। थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करेंगे। बताओ, आपने सुना हुआ है? स्वार्थ, हाँ, परफेक्ट आंसर है। पर एक बीमारी है, अगर आप उसको और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहें तो एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है चर्म रोग। चर्म रोग पता है क्या होता है? स्किन डिजीज। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो लेट आए लेट जाएंगे, वो पहले सर्व करेंगे फिर जाएंगे। तो हमें एक बीमारी है, वो बीमारी का नाम क्या है? चर्म रोग। बस यही नहीं है। चर्म समझ में आ रहा है ना? स्किन। सबको अपनी त्वचा प्यारी है नहीं प्यारी? सब अपनी फेस वैल्यू पे ही तो जी रहे। अगर फेस वैल्यू नहीं होती, आप मान लीजिए आपका चेहरा नजर नहीं आता, तो आप कभी नहाते? कोई नहीं नहाता। नहाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारा चेहरा है इसलिए हम नहाते हैं। बस हमारा चेहरा है इसलिए हम अच्छे बनकर रहते हैं, बल्कि नहीं तो कोई घर साफ ना करे, कोई कुछ ना करे। ये घर भी एक चेहरा है ना, हमारा घर भी एक चेहरा ही है। समाज में हमारा चेहरा, हमारा नाम है, इसलिए हम सभ्य बनकर रहते हैं। तो पर ये बीमारी क्यों है? क्योंकि ये मेरा चेहरा है।
मैंने बताया ना संसार उल्टा है, क्योंकि वहां पर चेहरा किसके काम आता है? वहां पर चेहरा किसके काम आएगा? वहां पर है हमारा चेहरा नहीं है, वहां पर हमारा कोई स्वरूप है, या हम एक ज्योति बनकर घूम रहे होंगे? वो दिखाते हैं ना, वो एक मरने पर एक ज्योत निकलती है तो हम लाइट की तरह जाएंगे वहां पर? कैसे जाएंगे? शरीर में जाएंगे? कैसे जाएंगे? पता नहीं। आत्मा स्वरूप, तो आत्मा का चेहरा है कि नहीं? वही तो पॉइंट है। नहीं, सामने तो है कि नहीं, पॉइंट है। हम ज्योति रूप में जाएंगे, चेहरे के रूप में जाएंगे? बड़ा हमारा शरीर जाएगा या क्या जाएगा? या जैसे बोलते हैं प्राण निकल गए, तो मूवीज में दिखाते हैं, वो देखो ऊपर से एक लॉ निकल रही है, ऊर्जा एनर्जी। तो वहां पर भी हमारे चेहरे हैं। मजे की बात, क्योंकि वहां पर, क्योंकि भगवान साक्षात कौन है? भगवान साक्षात एक पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम। वो भी पुरुष है, हम भी पुरुष हैं, बट वो पुरुषों में उत्तम है। इसलिए तो बोल रहे हैं अंग आग्रह, आपके चरण कमल, क्योंकि आपके चरण हैं। केवल यहां पर कोई लाइट नहीं है, वास्तव में भगवान के चरण है। और वास्तव में तो अगर अब हम भगवान को लाइट बना देंगे तो क्या होगा? क्या फर्क क्या है? अगर आप कहेंगे ठीक है मैं भगवान को लाइट के रूप में देखता हूं, तो फर्क क्या है? नहीं मिलेंगे नहीं। वो क्यों नहीं मिलेंगे? मतलब ठीक है, मतलब क्या हमारी लाइफ में क्या डिफरेंस आ जाएगा? आप कहेंगे मैं भगवान को ज्योति के रूप में देखता हूँ, या मैं भगवान को, ज्योति आपको समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे कोई एक शक्ति काम कर रही है। एक संसार में लोग बोलते हैं ना कि प्रकृति काम कर रही है, वो भगवान का नाम नहीं लेते। कई लोग ये बोलते हैं एक शक्ति काम कर रही है, उस पूर्ण शक्ति को हम सरेंडर करते हैं। पर वो ये नहीं मानते कि भगवान एक ग्वालवाल है, एक ग्वाले के रूप में, है ना? तो फर्क क्या आ गया? अगर वो भगवान को शक्ति के रूप में देख रहा है कोई, और भगवान को साक्षात सतचित आनंद विग्रह, भगवान का नाम है सतचित आनंद विग्रह, उनका एक रूप भी है। या भगवान का नाम बोला था श्याम सुंदर रूप, श्याम सुंदर, सुंदर है वो। तो एक लाइट सुंदर नहीं हो सकती? लाइट सुंदर हो सकती है? आप सूरज की तरफ देख रहे हैं, सूरज कभी सुंदर लगता है? सूरज एक ज्योति के रूप में नजर आता है ना, पर वैसे सूरज के पीछे सूरज प्लैनेट भी है, और सूरज के अंदर सूर्य देव भी हैं, जो कि उस नारायण की पूजा करते हैं। जैसे हर ग्रह के अपने अधिष्ठाता होते हैं ना, हर ग्रह के अपने अधिष्ठाता होते हैं। इस घर का भी कोई एक अधिष्ठाता है, एक वो ग्रह है, एक ग्रह है। ये भी घर है ना। यहाँ का भी कोई स्वामी है? कौन है यहाँ का स्वामी? हाथ खड़ा करें। कहाँ है? हाँ, माता पिता है ना, सही है, बिल्कुल सही है। तो माता पिता घर के स्वामी होते हैं ना। उसी प्रकार हर प्लैनेट का भी अपने स्वामी होते हैं, पर अल्टीमेटली सबके स्वामी कौन है? भगवान। पर पॉइंट ये है कि भगवान का प्लैनेट है, भगवान का घर है, भगवान के माता हैं, भगवान के पिता हैं, भगवान को भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, भगवान भी हमसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जब भगवान पुरुष होंगे तो अपेक्षा भी करेंगे। जैसे कोई इमीडिएटली आता है तो हम इमीडिएटली खड़े नहीं हो जाते। कोई आया तो आप सब कुछ भूलकर उधर उसकी तरफ देख रहे हैं। पता है क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर भगवान नहीं है। क्योंकि अगर साक्षात भगवान यहां बैठे होते, आपकी नजर किधर उधर जा ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि हम संसार को, हम व्यक्ति विशेष देखते हैं कि संसार में लोग हैं, पर यहां पर कोई नहीं है लोग, यहां पर शक्ति काम करती है। पर अगर वास्तव में आपको पता हो कि आपके जीवन में भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान की भी भगवान आपसे अपेक्षा करते हैं, तो फिर हम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। क्योंकि किसने देख लिया? अगर हम कुछ गलत काम करेंगे, किसने देख लिया? भगवान ने देख लिया। और भगवान कहाँ है? फोटो में? हर जगह है। और कैसे हर जगह है? हर जगह कैसे है? आपके अंदर है, तो उनको क्या बोला जाता है? कौन सा रूप बोला जाता है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे। 3 रूपों में भगवान होते हैं। एक ज्योति के रूप में,
एक परमात्मा के रूप में। परमात्मा है ना, परमात्मा एक आत्मा है, और आत्मा की आत्मा कौन है? तो आप जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, तो आप देखने की शक्ति भी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? यानी कि आपके देखने से पहले भगवान देख रहे हैं, तब आप देख पा रहे हो। क्योंकि अगर सिर्फ आप देख रहे होते तो कभी हमारी आंखें खराब ही नहीं होती। कि इस शरीर में लिमिटेशंस हैं कि नहीं है? तो इस शरीर से आप हमेशा नहीं देख पाओगे। इसलिए भगवान जब सैंक्शन करते हैं तो हम देखते हैं, और इसलिए आप भगवान को दिखा रहे हो कि क्या आप देख रहे हो। अगर आप गलत चीज देखोगे तो भगवान को दुख हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए भक्त हमेशा ये सोच के हमेशा भक्त भगवान को कभी भी गलत अनुभव, गलत एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता। भक्त हमेशा इसलिए जो वास्तव में जो चीजें सुंदर हैं, तो सुंदर कौन है? शरीर की सुंदरता या शरीर की सुंदरता से ऊपर कौन है? कौन सुंदर होता है? शरीर सुंदर नहीं होता, आत्मा सुंदर होता है ना। कई हम देखते नहीं, कई बार हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत नाइस है, या फिर कोई अगर सुंदर होता भी है तब भी उसको देखकर सुंदरता का आभास नहीं होता। कहीं अगर कोई सुंदर है भी तभी उसको देखकर कई बार द्वेष होता है सुंदरता नहीं। पर एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व, जिसकी आत्मा सुंदर है, तो उसको देखकर वास्तव में आपके दिल से आवाज़ निकलेगी कि हाँ, ये व्यक्ति सुंदर है। तो भगवान के यहाँ जो भगवान के परिप्रेक्ष्य में सुंदरता अलग होती है, और हमारे परिप्रेक्ष्य में सुंदरता केवल स्किन डिजीज, केवल स्किन डिजीज है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे जीवन में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? अब क्या समझना है? जब कुंती महारानी कह रही है त्वयि में अनन्य विषय, त्वयि में कि आप में मेरा अनन्य, कि मेरा मन केवल और केवल आप में हो। और तो इसलिए भक्ति मतलब वैराग्य नहीं है। जैसे हम सोचते ना कि जैसे हमने सैफरन डाला है, हमने गेरुआ वस्त्र डाला है ना, तो हमें लगता है कि हमने सब छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं फीलिंग आती। या आपके मैं बच्चे को बोलूँ मैं आपके बच्चे को साथ में ले जाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? खुश होंगे या दुखी होंगे? मैं कहूँगा ले जा, तो मैं इसको आश्रम ले जा रहा हूँ। ठीक है, चलोगे? हमेशा के लिए नहीं चलोगे। माता पिता भी मना कर देंगे। आप मना करेंगे ना? क्यों मना करेंगे? नहीं, स्नेह है, पर मना क्यों करेंगे? क्योंकि स्नेह तो मतलब यह है कि आप उसका बेनिफिट चाहते हैं। मना इसलिए करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि बच्चे का कुछ छूट रहा है, कि हम जो उसको दे पा रहे हैं वहां पर उसको वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए तो अगर आपको कल बच्चा अमेरिका जा रहा हो, आप कभी रोकोगे? कभी नहीं रोकेंगे। आप कहेंगे, बल्कि 10 लोगों को बताएंगे मेरा बच्चा अमेरिका चला गया, उसका वीजा लग गया, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि उसका बेनिफिट है वहां पर यहां पर आपको लग रहा है कि उसका कुछ छूट रहा है ना। आप अपने बच्चों को बनाएंगे ऐसा? कभी नहीं ना, कभी नहीं। जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके ऐसा हम बनाना नहीं चाहते बच्चों को। देख लीजिए, फर्क है दोनों चीज़ों में। पर वो पॉइंट कहाँ से आ रहा है, वो समझने का प्रयास कीजिए। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कुछ छूट रहा है, ये इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यही लग रहा है ना? यही आपको लग रहा है? अगर मेरे पास अपनी कौन सी होती, फेरारी होती मेरे पास, BMW होती मेरे पास, और 10 लोग यहाँ खड़े होते, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो आप बच्चे को अगर मैं ले जाने के लिए बोलता, आप मना करते? चले जा तेरा जीवन बन जाएगा। यहाँ पर तो कपूरथला में पता नहीं क्या है तेरा, कुछ नहीं होगा तो दुकान पे ही बैठेगा। वहाँ चले जा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तेरी कुछ कहीं तो काम करेगा नहीं। तो हमें लग रहा है यहाँ कुछ छूट रहा है, पर कुंती महारानी कह रही है नहीं, यहाँ छूट नहीं रहा।
क्योंकि हमने भगवान को निराकार मान लिया, हमने भगवान को एक शक्ति मान लिया। वो शक्ति नहीं है, भगवान सुंदर है, सत्य सुंदर है, उल्टा है। हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है आपको पता है? हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है बताओ? ये कैसे बताइए, आप बताओ हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? हाँ, मंगल आरती से भी पहले क्या होता है? सुबह उठकर हम तैयार होते हैं, तो उठते भी किसके लिए? भगवान के लिए। तैयार भी किसके लिए होते हैं? भगवान के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सुबह आरती अटेंड करनी होती है। बल्कि आरती अटेंड नहीं करनी होती, बल्कि भगवान के आगे हमें सेवा के लिए उपस्थित रहना होता है। उल्टा है, हम अटेंड नहीं करते, हम वहाँ पर जाकर दूसरों को बेनिफिट देते हैं। दूसरों के बेनिफिट के लिए हम मंगल आरती अटेंड करते हैं, अपने लिए नहीं करते, ताकि दूसरे उत्साहित होकर मंगल आरती अटेंड करें। समझ रहे हैं? तो आप माता पिता की पोजीशन में आ गए ना, आप देने वाले बन गए। आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप आनंद बांट रहे हैं। और दिन की शुरुआत वास्तव में मैं बताऊं तो दिन की शुरुआत कैसे होती है? हम भगवान के लिए सुबह सुबह फूल तोड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान के दर्शन खुलते हैं, सबसे पहले भगवान को कुछ ऑफर करना चाहिए। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक से क्या मतलब समझ में आता है? क्या नाम है आपका? द्रविड़? दैविक? दैविक तो अच्छा, वो दैविक ही हो गया। दैविक अच्छा नाम है। तो क्या प्रश्न था? तो भगवान को, तो जब हम सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को हम फूल अर्पित करते हैं। और हाँ, तो उत्तम श्लोक की बात हो रही थी। तो उत्तम श्लोक का मतलब क्या है चंद्रपाल? उत्तम श्लोक, हाँ, टॉप मोस्ट श्लोक। उत्तम मतलब उत्तम और श्लोक मतलब श्लोक, पर भगवान, पर ये इसका अर्थ नहीं है। उत्तम श्लोक का अर्थ है कि भगवान का गुणगान हमेशा बेस्ट चीज से होना चाहिए, उत्तम। और श्लोक मतलब या तो हम शब्द बोले या कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। भगवान का गुणगान हमेशा बेस्ट चीज से होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर आप पुराना फ्रूट रखेंगे, फ्रेश फ्रूट रखेंगे, और सबसे बेस्ट फ्रूट रखेंगे, या जो सिंपल जो सस्ता फ्रूट मिल रहा होगा वो रखेंगे? बेस्ट फ्रूट। आप भगवान को गुलाब क्यों चढ़ा रहे हैं? बेस्ट फूल है, क्योंकि वो। आप भगवान को इत्र ऑफर क्यों करते हैं? क्योंकि एसेंस है वो। आप भगवान के वस्त्र सबसे सुंदर वस्त्र क्यों होते हैं? क्योंकि आप बेस्ट चीज दे रहे हैं। तो आप अपने जीवन का बेस्ट देना होता है भगवान को। ये नहीं कि भगवान के आगे मत्था टेक कर आ गए, वो बेस्ट नहीं हुआ ना। आपने भगवान का वास्तव में गुणगान नहीं किया, क्योंकि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने अपना बेस्ट बच्चों को दे दिया। ऐसे ही होता है, बेस्ट हम बच्चों को दे देते हैं, भगवान को गेंदे का फूल। बच्चों को गेंदे का फूल देते हैं। आपको दिया कभी किसी ने गेंदे का फूल? नहीं दिया ना। मिलेगा तो गुलाब, देखिए भगवान को गुलाब ऑफर किया हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए भगवान का गुणगान बेस्ट चीज से होता है। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए अपने जीवन की बेस्ट टाइम, अपने जीवन का बेस्ट टाइम हम भगवान को देते हैं। और ये जीवन ऐसा नहीं कि इस जीवन में आपका कुछ छूट रहा है, वो आपको लग रहा है कि छूट रहा है, पर भगवान के लिए जब जिएंगे तब आपको पता चलेगा कि हर क्षण, कि एक्चुअली छोटे बच्चे ने वहाँ डेकोरेशन के लिए हाथ पे वो लगाए हुए हैं ना इसने, नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स, क्या बोलते हैं इसको? फेक नेल्स। फेक नेल्स क्यों लगाए हैं? इसका नाम ही फेक है, झूठे नेल्स। पर यहाँ सब चीज़ रियल है, वो नकली है, नकली नहीं है वो। आप घर में जाओगे उतारना पड़ेगा, पर यहाँ पर हर चीज़ असली है। यहाँ पर हर चीज़ असली है। भगवान के लिए जो फल हैं वो असली हैं, भगवान के लिए जो फूल है वो असली है। हम अपने गले में जो हार डालते हैं वो नकली होता है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते कि दूसरे के गले में कोई हार पड़ जाए तो। पर भगवान के गले में हार पड़ता है तो सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान का गुणगान हो रहा है तो आप खुश हो रहे हैं। अगर मेरा गुणगान हो रहा होता तो आप दुखी हो जाते हैं, भाई कब तक बोलता रहेगा अपने बारे में। नहीं, ऐसे ही है। तो
तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें छूट रही हैं, पर वास्तव में जीवन में रस यहाँ पर है, क्योंकि भगवान के पास वैरायटी है। आपका हर दिन वैरायटी है। आप भगवान के लिए रोज़ पकवान, मतलब रोज़ नई नई चीज़ बना सकते हैं, भगवान का रोज़ डेकोरेशन कर सकते हैं। अभी सुबह भी हम प्रोग्राम करके हैं, सुबह से हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं अलग अलग घरों में, ये 3rd प्रोग्राम है, शाम को 4था प्रोग्राम है। तो देख रहे हैं आपको अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। तो जो स्वार्थ, जिस स्वार्थ से हम बच नहीं सकते थे, वो स्वार्थ अपने आप छूट गया। तो रस वहाँ पर है, हमारे जीवन में है कि रस यहाँ पर है? आप बताइए, रस कहाँ है? हमारे पास तो नकली रस है, नाम उसका रियल है, नाम उसका रियल है, पर है नकली रस, है कि नहीं? सारी कोल्ड ड्रिंक्स नकली हैं, सारी कोल्ड ड्रिंक्स नकली है ना। उसमें लिखा होता है कि हमने फ्रूट्स का फ्लेवर डाला हुआ, फ्रूट नहीं है उसमें, फ्रूट का फ्लेवर है, तभी तो 3-3 महीने 4-4 महीने बोतल में बंद है वो, नहीं तो कोई भी फल का रस सड़ जाएगा, है कि नहीं? तो आपके जीवन में एक्चुअली आप बच्चे को रियल रस से दूर कर रहे हैं। असली रस यहाँ पर है, और वो तभी उसका आधार यह है कि नहीं यहाँ पर तो देखो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आपके 1000 हाथ हो जाएंगे, आपकी 1000 आंखें हो जाएंगी, आपके 1000 पाँव हो जाएंगे, बल्कि आपके 1000 परिवार हो जाएंगे। आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये जीवन अच्छा है, ये जीवन अच्छा है, वही जीवन अच्छा है। अभी इंफॉर्मेशन, अभी आपने अनुभव नहीं किया, पर बच्चे के लिए भी आप ऐसे ही करते हैं। बच्चा कहीं पर भी फॉरेन में भी चला जाए, बच्चा कहाँ आकर खुश होता है? घर पे आकर खुश होता है। हमारे जीवन में भी यही है, बच्चे के पास सारी चीज़ें हों, पर माता पिता नहीं होंगे तो वो खुश नहीं हो पाएगा। बस यही भगवान करें, यही मेरे साथ करके देखो। तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी तुम कहोगे कि मैं परेशान हो गया, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, है ना? ऐसे ही होता है। आप शादी में 500 लोगों, 1000 लोगों को बुलाएंगे, पर किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत क्या है? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो। भगवान को संतुष्ट कीजिए तो संसार संतुष्ट हो जाए। और भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? भगवान को संतुष्ट करने के लिए आप एक चीज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान के अनंत रूप है, अनंत गुण है। भगवान का ग्लोरिफिकेशन कभी नहीं रुक सकता, इतनी वैरायटी है यहाँ पर। इस संसार में तो थोड़ा एक झलक है, और उस झलक से ही हम कितने खुश हो जाते हैं। जब मार्केट जाते हैं तो विंडो शॉपिंग करते हैं ना, विंडो शॉपिंग, तो खुश नहीं हो जाते? तो सोचिए वहाँ जब आप देखेंगे तो वहाँ कितने खुश होंगे आप। पर क्योंकि हमने भगवान का कि हम बोलते हैं कि भगवान की कोई आँख नहीं है, भगवान का कोई पैर नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है नहीं वहाँ तो सब छूट जाएगा, ये तो सब छूट जाएगा भाई, इनसे दूर रहो। गलत है, वो गलत है। भगवान के साथ कभी भी आपका कुछ नहीं छूटेगा। भगवान के साथ आपका आनंद हमेशा बढ़ेगा ही। जो फल, जितना यहाँ पर फल नहीं है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा रसीले फल वहाँ पर। और हर क्षण प्रति क्षण आस्वादन लोलुपास्य। हर क्षण, कोई नहीं, हर क्षण प्रति क्षण आस्वादन लोलुपास्य। हर क्षण आप आस्वादन करेंगे और ज़्यादा इच्छा करेंगे, और ज़्यादा आप इच्छा करते रहेंगे कि मैं भगवान को कैसे संतुष्ट करूं। बस एक बार आपको टेस्ट आने की देर। तो इसलिए शास्त्र हमें ही बता रहे हैं कि इसलिए वहाँ पर कल्पतरु बोला जाता है। कल्पतरु यानी कि डिज़ायर ट्रीज। आप एक सेब के फल से केवल आपको सेब मिला, पर वहाँ पर सेब के वृक्ष से आपको अंगूर भी मिल जाएंगे। तो सेब के वृक्ष से अंगूर क्यों मिलेंगे, आप ये बताइए। ये बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कल्पतरु बोला गया, भगवान का धाम कल्पतरु है।
कल्पतरु यानी कि आप वहाँ पर जो वृक्ष हैं वो उनको कल्पतरु बोला गया है, डिज़ायर ट्रीज। आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। अब आप बताइए, क्वेश्चन है डिवोटीज़ के लिए जो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, कि कल्पतरु को कल्पतरु क्यों बोला गया है? मतलब क्यों बोला गया, मतलब कल्पतरु कैसे बन गए वो? जैसे माता पिता से कोई इच्छा करते हैं, चीज़ हमारी पूरी हो जाती है, जैसे वहाँ पे जो वृक्ष है वो भगवान के सानिध्य में रहते हैं। जैसे एक भक्त की इच्छा होगी वो तैयार ही रहता है। हाँ, तो उसका अब आपने बता दिया, बहुत क्लोज में है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कल्पतरु, भगवान ने उसको कल्पतरु बनाया क्यों बनाया, ऐसे पूछ लेते हैं। सिर्फ देने के लिए। थोड़ा सा पास में है, बिल्कुल। भगवान हमें कल्पतरु क्यों नहीं बना रहे? मेरे को भी तो बना सकते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्षमता क्यों नहीं दे रहे? आपको क्षमता क्यों नहीं दे रहे और वहां क्षमता क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आप में क्षमता क्यों नहीं है? बहुत पास में है, मतलब आपने बोल ही दिया, बट उसको थोड़ा सा रीफ्रेस करेंगे तो शायद आंसर। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ठीक है, पर उससे भी ऊपर है कुछ। मतलब हमारी इच्छा नहीं होती कि हम डिजायरेटरी बने। हमारी इच्छा है क्या? हमारी तो ऐसे इच्छा नहीं हो रही, पर इच्छा होती भी है वैसे। थोड़ा सा तो है पास में, आंसर है आसपास, थोड़ा सा उसको बस सही शब्दों में रखना है। बताओ, या माता पिता अपना सब कुछ आपको कब देंगे? दूसरे शब्दों में, आपको कुछ चीज़ों से रोका जाता है ना कि बेटा ये मत छेड़ो, ये मत छेड़ो, पर माता पिता कहेंगे बेटा सब कुछ तेरा है, आपसे तुम्हें जो करना है सब करो, तो कोई जूस पीना है, सोना है सोते रहो, उठना है उठते रहो, स्कूल जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, सब चीज़ें आपकी। ऐसा कब होगा? हाँ, वो परफेक्शन क्या है? भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान एग्जैक्टली मतलब परफेक्शन क्या है? जब आपको पावर दी जाएगी और उस पावर से आप भगवान का गुणगान करें। कल्पतरु क्यों है? एक सेब का वृक्ष अंगूर क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर भक्त इच्छा करेगा तो वो अंगूर से भगवान का गुणगान करना चाहता है तो अंगूर से भगवान का गुणगान कर देगा, अगर वो सेब से भगवान का गुणगान करना चाहता है तो सेब से कर देगा। मतलब उसके हजारों इच्छाएं हो जाएंगी कि मैं भगवान को ऐसे भी संतुष्ट करूं, भगवान को ऐसे भी संतुष्ट करूं। समझ रहे हैं? एक बच्चा जब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तब आप उसको सब कुछ नहीं दे देंगे, जब आपको पता है वो उस चीज़ का मिसयूज नहीं करेगा। अभी भगवान हमें शक्ति क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भगवान को पता है कि मैं इसको शक्ति दूंगा और ये अपने लिए यूज कर लेगा। जिस दिन भगवान को आप पे यकीन हो जाएगा कि आप इस शक्ति को मिसयूज नहीं करेंगे, उस दिन भगवान आपको कल्प वृक्ष बना देंगे। आप दूसरों की इच्छाएं पूरी दूसरों की इच्छाएं नहीं पूरी करेंगे। एक्चुअली ये डिफरेंस है, दूसरों की इच्छाएं नहीं पूरी करेंगे, आप उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करेंगे जो भगवान का गुणगान करना चाहता है। मतलब क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्योंकि मैं इस केले से भी भगवान का गुणगान करना चाहता हूं, पैसे से भी भगवान का गुणगान करना चाहता हूं, फूल से भी भगवान का गुणगान करना चाहता हूं, इस घर से भी भगवान का गुणगान करना चाहता हूं, तो सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लग गई। इसलिए सारी चीज़ें मेरे अंडर हैं। अभी सारी चीज़ें मेरे अंडर नहीं, माइक मेरे पास है, कैमरा मेरे पास है, मैं आपसे पैसे मांगूंगा, पैसे भी दे देंगे, क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहा है। और जहां मेरा स्वार्थ होगा आप कहेंगे नहीं अभी इतना ही दो, है ना, आप रोक लेंगे अपने आप को। ऐसे ही है ना? तो भगवान आपको कल्प वृक्ष बना सकते हैं, भगवान आपको डिजायर ट्री बना सकते हैं, अगर आप भगवान अपने जीवन से भगवान की इच्छा पूरा करना सीख जाए। इसलिए कल्प वृक्ष होता है। और इसलिए कल्प वृक्ष मतलब गलत नहीं है, ऐसा कोई मनोहर कहानियां नहीं चल रही हैं कि वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल है। इस संसार में हम देख सकते हैं कि कल्प वृक्ष व्यक्ति बन जाता है। आप जितना सैक्रिफाइस करेंगे आप सोसाइटी में ऊपर उठते जाते हैं ना, है कि नहीं? अगर आपने पूरा जीवन कोई झूठ नहीं बोला और आपसे गलती से किसी की हत्या हो गई तो प्रेसिडेंट आपको माफ भी कर देगा। आप सब चीज़ों से ऊपर उठते हैं, नहीं?
क्योंकि पता है कि पूरा जीवन इसने दूसरों के लिए दिया है, इससे कैसे हत्या हो सकती है। तो प्रेसिडेंट कहेगा नहीं, मैं इसको माफ़ कर दूँ। ऐसे ही नहीं है, राजा माफ़ी कर दे देगा ना, या स्पेशल कंसिडरेशन तो देगा ही। तो आप सारे लॉज से ऊपर हो गए, सारे नियमों से ऊपर हो गए अगर आप भगवान का काम कर लें। तब फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, ये शरीर परेशान नहीं करेगा, बीमारी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने जीवन से भगवान का गुणगान करें। तो ऐसा जीवन चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा जीवन पाने के लिए बच्चे को भेजना पड़ता है ट्रेनिंग, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। पहले 25 साल ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। बच्चा कोरा कागज है, अभी तो जो सिखाएंगे बच्चा समझ। बच्ची को सिखाया डेकोरेट करना, डेकोरेट कर रही। शरीर को डेकोरेट करना सिखा दिया, पर आत्मा को डेकोरेट करना अभी नहीं बताया किसी ने आपको। आत्मा को डेकोरेट करोगे तो सबकी नजरों में बन जाओगे, है कि नहीं? तो ये आप एक अच्छे बच्चे बनोगे, और ज़्यादा अच्छे बच्चे बनोगे, फिर सब आपको लाइक करोगे, सब आपको बुलाएंगे। ठीक है, आया समझ में? क्या समझ में आया बताओ? ये घड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा सुंदर होनी चाहिए। यस, गुड, यस यस, क्योंकि आप भगवान का काम करना सीख गए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की कैमरा बंद। हम सभी खड़े होकर आरती करेंगे।